जय हिंद बच्चों। क्लास 11th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और एक छोटा सा कन्फ्यूज़न था जो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमारे साथ हुआ था कि वहाँ ये किया गया था कि बताया था मैंने कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है, जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी क्लियर जो स्टेटमेंट है ये है कि जब आपकी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है, हाइट पर जा रही है, उस कंडीशन में ये आपका नेगेटिव रहेगा, यानी कि जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर आपकी बॉडी फ्री फॉल नीचे गिर रही है तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का जो कन्फ्यूज़न था वो यहाँ आई होप क्लियर हो गया होगा। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी के अकॉर्डिंग इन चीज़ें अप्लाई करिएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। और ये अच्छा है कि आप थोड़ा काफ़ी ध्यान से लेक्चर्स देख रहे हैं और जो मिस्टेक है उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं। ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहो, कोई भी मिस्टेक आती है तो आप उसे कमेंट के ज़रिए से, फिर व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी आप उसे आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि कोई मिस्टेक होगी तो हम उसे ज़रूर क्लियरिफाई करेंगे। थैंक यू फॉर मिस्टेक्स आइडेंटिफिकेशन। मिस्टेक बताने के लिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अब। फाइनली आज हम दो न्यूमेरिकल कवर अप करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं। और चैप्टर क्लोज इन्हीं न्यूमेरिकल से करते हैं हम। देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि टू स्टोन्स आर थ्रोन अप सिमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर हाई विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 एंड 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल ये कह रहा है कि दो आपके स्टोन हैं जिन्हें फेंका गया ऊपर की तरफ वर्टिकली किसी पहाड़ी पर से, और उस पहाड़ी की हाइट कितनी है, 200 मीटर। और इन दोनों की जो स्पीड थी फेंकने की वो थी 30 और 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल स्पीड इतने से फेंका गया, एक साथ फेंका गया है। अब हमें वेरीफाई करना है ये ग्राफ जो दिया हुआ है वो करेक्ट है इसके लिए या नहीं। टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव टाइम वेरिएशन और पोजीशन के वेरिएशन को दे रहा है ये ग्राफ, हमें ये ग्राफ भी वेरीफाई करना है। अब अगला पॉइंट है इसमें, नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस एंड एज्यूम दैट स्टोन डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। हमने यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है और ये एज्यूम करना है कि स्टोन जो है ग्राउंड पर जब ये नीचे की तरफ गिरेगा, इधर आएगा तो रीबाउंड नहीं होगा, यानी कि इस तरह से बाउंसिंग नहीं करेगा दोबारा टकरा कर। ठीक है, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इस पर ये लेना है। इक्वेशन ऑफ फॉर द लीनियर एंड कर्व्ड पार्ट ऑफ प्लॉट गिव द। अब हमें क्या इक्वेशन देनी है, गिव द इक्वेशन फॉर द लीनियर एंड द कर्व्ड पार्ट ऑफ द प्लॉट। ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें। तो जो ग्राफ इसमें दिया हुआ है ना, ग्राफ सिंपल ये दिया हुआ है, यहाँ पर जो काउंटिंग चल रही है वो है आपकी 20, 40, 30, सॉरी 40, 60, 80 एंड 100 एंड 200। और 200 की हाइट से ये ऑब्जेक्ट यहाँ गिरती है और टाइम पीरियड यहाँ 10 सेकंड पर आके आती है। ये आपकी डिस्टेंस है डी 200, और ये टाइम पीरियड 10 सेकंड, और यहाँ इसकी गैपिंग रहेगी ये पॉइंट ओ, 2, 4 और 6, 8, 2, 4, 6, 8 और ये 10। देन उसके बाद 12 तक जा रहा है, ये सेकंड में आप काउंटिंग कर रहे हैं टाइम की। ग्राफ भी हमें बताना है कि ये सही आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यहाँ से। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट स्टोन। पहले स्टोन के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले स्टोन की इनिशियल हाइट जो है ही, जो 200 मीटर क्लिप की है, वो है एक्स इजिकल टू 0, 200 मीटर की इनिशियल हाइट। और उसके बाद उसकी जो स्पीड थी वो इनिशियल स्पीड मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ए इजिकल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम हमें पता नहीं है कि कितने टाइम पीरियड में वो नीचे लौटेगा, वो हमने टी एज्यूम कर लिया। और जो टोटल डिस्टेंस है एक्स इजिकल टू x1 से हम लेके चलेंगे। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस रही। तो फॉर्मूला हम सिंपली यहाँ पर अप्लाई करेंगे, x इजिकल टू एक जो एडिशन डिस्टेंस है 200 मीटर की वो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे सबकी, जो वैल्यूज़ हैं 200 प्लस 15t माइनस 1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर। आफ्टर द सॉल्यूशन x1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x1 आएगा, x1 इजिकल टू आपका हो जाएगा 200
प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर, आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हम सेकंड स्टोन के लिए बात करेंगे। फॉर सेकंड स्टोन में भी वही केस लगने वाला है। एक्स नॉट इज इक्वल टू 200 मीटर एंड यू इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ए इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम टी इज इक्वल टू टी लेंगे और एक्स टू इज इक्वल टू आपका भी सॉल्व होगा। ठीक है, जो आपकी x है वो x2 से डिनोट की जाएगी। फॉर्मूला सेम टू सेम x2 के लिए अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। 200 प्लस यहाँ u15 था, वहाँ 30 है तो 30t माइनस डायरेक्ट 5t स्क्वायर, ये आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो x2 की वैल्यू आ गई, ये सेकंड इक्वेशन हम एज्यूम कर लेंगे। अब देखो ध्यान से क्या होगा, जब ये पहला स्टोन आपका ग्राउंड को हिट करेगा, यानी कि यहाँ से इस हाइट से जब ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी x1 डिस्टेंस है वो कवर हो गया फाइनली। जो पोजीशन है वो कितनी हो गई, ज़ीरो। जो फाइनल पोजीशन है उसकी यहाँ पर ये आया गिरा, तो वो हो गई आपकी ज़ीरो। इस ज़ीरो कंडीशन में हम x1 की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पर, और इसकी हेल्प से ये पूरी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए हमने क्या करना है, x1 की जगह पर ज़ीरो पुट करना है, तो जो इक्वेशन बनेगी 200 प्लस क्या था 15t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। 5 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो डाटा जो बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से मिलेगा। माइनस भी कॉमन लेंगे और 5 भी कॉमन लेंगे तो डाटा होगा आपका टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये डाटा आपको मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो आपके इसके फैक्टर आएंगे t-8 और t+5 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ आपको दो वैल्यू मिलेंगी, t इज इक्वल टू +का 8 और -का 5। टाइम में माइनस इंक्लूड नहीं किया जाता, नेगलेक्ट कर दिया जाता है, तो हमारा जो टाइम रहेगा t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ये टाइम किसके लिए आया है, पहला स्टोन जो इस हाइट से फेंका गया, लौट कर फिर ग्राउंड पर आया, उसने इतना टाइम लिया t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ठीक है, देन नेक्स्ट जो एप्लीकेशन हम कहाँ करेंगे, यानी कि x2 यानी दूसरे स्टोन के लिए, तो उसके लिए जो कंडीशन बनेगी सिंपली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। माइनस का 5 वही पहले की तरह कॉमन लेंगे हम, तो इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस का 6t माइनस का 40 विच इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन हमें दो फैक्टर मिलेंगे इसके भी, और सॉल्व करने के बाद t+4 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ होगी, t इज इक्वल टू 10 एक्सेप्टेबल होगा और माइनस का 4 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो दूसरे स्टोन को 10 सेकेंड लगेंगे नीचे आने में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो रिलेटिव पोजीशन है सेकंड स्टोन की विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टोन वो क्या होगी, इसको हम इस तरह से, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, वो क्या होगी आप माइनस करके चेक कर सकते हो सिंपली, x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 कहाँ से हुआ है, ये जो आपकी इक्वेशंस थी जो अभी मैंने इक्वेशन सॉल्व करी है, ये 200 ये माइनस ये इक्वेशन की गई है हमने, यहाँ x1 आ रहा था यहाँ x2 आ रहा था, उन्हें आप माइनस करोगे तो सिंपली आएगा आंसर 15t। अगर आप चाहो तो उसको करके भी देख सकते हो, जैसे कि देखो माइनस करें अगर हम, पहली इक्वेशन दूसरी में से पहली माइनस करें तो दूसरी इक्वेशन ये थी आपके पास 200 प्लस 30t माइनस का 5t स्क्वायर, इस ये माइनस कर रहे हैं हम, इसमें से 200 प्लस 15t माइनस का 5t स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का सेम टू सेम कैंसिल आउट, ये प्लस और ये माइनस, आंसर आएगा 15t माइनस का, और ये प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आया 15t, ये इनका डिफरेंस है। और टी टाइम पीरियड अभी हमने फाइंड आउट किया है, जो टी टाइम पीरियड दूसरे वाले के लिए हमने निकाला था वो कितना था 8 फाइंड आउट किया था, सॉरी पहले वाले की जो टी टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था वो 8 था, क्योंकि हम पहले के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसीलिए हम टी इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बना है ये वाला, ये क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है लीनियरली ये आपका रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और ग्राफ के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन रहेगी t इज इक्वल टू 8 सेकेंड तक। जो ग्राफ था हमारा इस तरीके से, ये 8 सेकेंड
8 सेकंड तक जो है स्ट्रेट लाइन चलेगी पहले वाले के लिए। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे 15 × t में, तो 15 × 8 = 120 हो जाएगा। ये क्या है, मैक्सिमम सेपरेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि गैपिंग रहेगी दोनों की। इधर ये फर्स्ट स्टोन गिर रहा है और इधर ये सेकंड स्टोन गिर रहा है, ये जो डिस्टेंस रहेगी ना गैपिंग, इस गैपिंग को कह रहे हैं हम 120। ठीक है, अब देखो, आफ्टर 8 सेकेंड ओनली सेकंड स्टोन वुड बी इन मोशन फॉर 2 सेकेंड। जो 8 सेकेंड के बाद, 8 सेकेंड जब गुजर जाएंगे ना, तो 2 सेकेंड के लिए जो आपका दूसरा स्टोन है, सेकंड स्टोन, वही क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। वही क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। तो ग्राफ जो है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना रहा है 8 से 10 सेकंड तक। जो ग्राफ था ना आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा 8 से 10 सेकंड के लिए। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी, ये वाली पॉइंट आप रख दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस 30t माइनस 5t² इज इक्वल टू x2। ये रहेगी आपकी इक्वेशन जो ग्राफ के लिए यूज़ करी जाएगी। ठीक है, 8 से 10 सेकंड के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन का डाटा दूंगा, उस डाटा को आपने यूज़ करना है, उसकी हेल्प से आपने सॉल्व करके बताना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप किसी भी बुक की भी हेल्प ले सकते हो। डाटा सिंपल है यहाँ पर। पहले मैं क्वेश्चन को बता दूं आपको, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अ मोटर कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर कार है जो कि कितनी स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि एक कार है, कार की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। कैन नॉट कम टू स्टॉप इज लेस देन 3 सेकेंड। वो क्या है, 3 सेकेंड से कम टाइम में स्टॉप नहीं हो सकती। वाइल फॉर अ ट्रक टाइम इंटरवल इज 5 सेकेंड। और एक जो ट्रक उसके आगे चल रहा है, उसका जो टाइम है, ट्रक का टाइम, वो 5 सेकेंड में स्टॉप होता है ट्रक। ठीक है, हाईवे पर चल रहे हैं, कार बिल्कुल पीछे है आपके ट्रक के, और ट्रक की स्पीड भी कितनी है, ट्रक की खुद की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ट्रक गिव्स अ सिग्नल दैट, अगर ट्रक ने सिग्नल दिया कि वो रुकने वाला है इमरजेंसी में, तो कार को कितनी दूरी तक, एट वाट डिस्टेंस ए कार शुड बी फ्रॉम द ट्रक, कार कितनी दूरी पर ट्रक से रहे कि वो जो है टकराए नहीं और रुक जाए। और ह्यूमन का जो रेस्पॉन्स टाइम है, जिसमें मैं कैपिटल टी से नोट कर रहा हूँ, 0.5 सेकेंड। तो उसने पूछा है कि अगर एक कार किसी ट्रक के पीछे चल रही है कुछ इस तरह से, ये एक आपका ट्रक है, ये कार इस ट्रक के पीछे चल रही है, ये ट्रक 5 सेकंड में रुकेगा अगर ये रुकना शुरू करता है, और ऐसे ही कार जो है 3 सेकंड में रुकेगी। तो और सेम स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ये सेम स्पीड पर चल रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कितनी दूरी रखे ये कार इस ट्रक से कि बिल्कुल सही टाइम पर रुक जाए, टकराए नहीं उससे जाके। और जो ह्यूमन का रेस्पॉन्स टाइम है, जैसे इसको इसने रुकते हुए देख लिया ट्रक को, तो जो इंसान जब ब्रेक लगाएगा ना, वो उसे 0.5 सेकंड तो लगना ही है। कैपिटल टी टाइम रेस्पॉन्स टाइम जो होगा वो 0.5 सेकंड तो है, यानी 0.5 सेकंड में कार को जो है, 0.5 सेकंड का मसला ये है कि 0.5 सेकंड कार आगे चल जाएगी, इतना तो आगे आगे बढ़ जाएगी 0.5 सेकंड में। तब आपने ये फाइंड आउट करके बताना है कि डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व करके बताइएगा। डी इज इक्वल टू 1.25 मीटर। इतनी डिस्टेंस पर कार को होना चाहिए ट्रक से, तब वो बिना टकराए रुक जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिपीट करके आप दोबारा चेक कर लें इस क्वेश्चन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।